कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप रिग्रेट करेंगे अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो। पिछले 7 दिनों में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आपको खेद है, आप पछता रहे हैं, या तो आप इसे दोबारा करना चाहते हैं या आप इसे डिलीट या अंडू करना चाहते हैं। याद करने पर आप देखेंगे ये शायद कोई छोटी मोटी चीज़ थी जिसके लिए आपको दोबारा चांस मिल जाएगा। पर ज़िंदगी जब हम जीते हैं कई सारी चीज़ें ऐसी है जिनको हम रियलाइज़ नहीं करते। रियलाइजेशन कब होता है? जब हमारी ज़िंदगी के शेष पड़ाव की तरफ हम आगे बढ़ चुके होते हैं और उस समय हमारे पास ना तो समय रहता है, ना हमें वो चांस दिया जाता है कि हम सारी चीज़ों को दोबारा कर सकें। आइए जानते हैं। हेलो ऑल। पछतावा यानी वो दुख, वो अफसोस कि हमने कुछ किया या कुछ क्यों नहीं किया। अफसोस किसी बात के होने या ना होने पर हमें होता है। कई बार हम इसे चेंज कर सकते हैं, कई बार नहीं कर सकते। एक किताब है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। इसकी लेखिका बॉनी वेयर वो टर्मिनली इल रोगियों के साथ काम करती थी और उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में कुछ चीज़ों का अफसोस कर रहे हैं और ये सारे अफसोस उन्होंने पाया कि बहुत कॉमन है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर हम समय रहते ध्यान नहीं दें तो हम उन्हें अपनी लाइफ में जब हमारे पास समय नहीं होगा रिग्रेट करेंगे। नंबर 1, आप अपने साथ सच्चे नहीं रहे। दूसरों को खुश रखने में, दूसरों की ओपिनियंस के हिसाब से खुद की ज़िंदगी जीने में ही आपने अपना समय निकाल दिया। आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप चाहते थे कि आपको सब स्वीकार करें। आप उनके हिसाब से खुद को ढालते गए। आपने अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को ही पावर दे दिया, दूसरे लोगों को डिसाइड करने दिया कि आपके भाग्य में क्या लिखें। आपने अपनी सेल्फ वर्थ उनके विचारों के हिसाब से ही डिसाइड की। आप जो करना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, उस पर आप नहीं कायम रह सके क्योंकि आपको लगता था कि उनकी ओपिनियन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे रिलेशंस भी जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, आपने कभी कुछ नहीं कहा, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया और सिर्फ इसी कारण से आप जो सच में हैं उसके साथ आप सच्चे नहीं रह सके। हमें दूसरों के साथ बने रहना है, उनके साथ चलना है, लेकिन इस चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हम अपना साथ छोड़ दे रहे हैं। पहले आप खुद से सच्चे रहना सीखें, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे। ये रिग्रेट आप लाइफ में ना रखें कि मैं जो हो सकता था या जो मैं था वैसा मैं नहीं रहा। नंबर 2, बीइंग जजमेंटल। कुछ भी हमने सुना, देखा, बिना सारे तथ्य जाने ही हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया, अपना जजमेंट सुना दिया। या तो यस है या नो है, या गुड है या बैड है, या डे है या नाइट है। सारी चीज़ें हमारे लिए सिर्फ बाइनरी है, या तो इस कोने पर या उस कोने पर। हम बीच के तथ्यों को नहीं जानते, तब भी हम अच्छा और बुरा इन दोनों में से एक रिजल्ट सुना देते हैं। सारी चीज़ें सिर्फ सफ़ेद या काली नहीं होती। हो सकता है कोई हमें पहली नज़र में गलत लगे, हमने कुछ देखा, हमें लगा ये तो ठीक नहीं है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आती। अपने जजमेंट को, अपने कंक्लूजन्स को तब तक रोक कर रखें जब तक आपके पास पूरे के पूरे फैक्ट्स नहीं हों। कई बार हम जल्दबाजी में कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जजमेंट दे देते हैं और इस तरह से हम खुद को औरों से काफ़ी अलग कर लेते हैं। लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अपने जजमेंट को रोक कर रखें जब तक आपके सामने पूरे तथ्य ना हों। नंबर 3, छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाना। चाहे वो छोटे काम हों, चाहे वो छोटी बातें हों जो हमें परेशान कर रही है। जब हम इन सारे छोटे छोटे चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं तो हम बड़ी पिक्चर को देख ही नहीं पाते। हम अपने हर काम को परफेक्ट करना चाहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। वही काम हमारे ख़त्म नहीं होते और परफेक्शनिज्म इन छोटी चीज़ों में उलझने का बहुत बड़ा कारण है। हम अपने हर काम को, हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहते हैं और इस कारण हम उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। बड़ा जो कुछ भी हमारे सामने है उसे देख ही नहीं पाते। परफेक्शन तो कहीं संभव ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके दृष्टिकोण से आपने जो कुछ किया है परफेक्ट है,
पर कोई ना कोई होगा जो उसे और बेहतर कर सकता है या उसमें कोई कमी निकाल सकता है। हमसे किसी ने कुछ कह दिया, हम उसमें ही उलझ कर रह जाते हैं। कई बार हम ये भी ध्यान नहीं देते कि इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है, वो किस कारण से ये कह रहे हैं। खुद को छोटी चीज़ों में ना उलझाए रखें, बड़ा देखें, बड़ा सोचें। नंबर 4, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आप उन्हें ठुकरा देते हैं। कुछ अच्छा फील हो रहा है, आपको इंट्यूशन आ रहा है कि ये मेरे लिए सही है, लेकिन आपको डर लगता है कि मैं इसे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी। आप उस रास्ते की तरफ नज़र भी नहीं डालते। लेकिन एक्सप्लोर करें, हमें एक ही ज़िंदगी मिली है। ऐसा ना हो कि बाद में हमें ऐसा लगे उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा करके हमने अपनी ज़िंदगी के एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस को ठुकरा दिया। कुछ अगर आपको सही महसूस हो रहा है तो उसे एक्सप्लोर करें, डर के कारण ना रुके रहें। हाँ, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और खुद को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा टाइम दें। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको ये पछतावा रह जाए। अगर आपको लगता है कि किसी करियर चेंज में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको फील हो रहा है, लेकिन साथ में थोड़ा डर लग रहा है कि अगर आपने नए करियर में जंप ले लिया और वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा, थोड़ा सा रनवे रख करके आप एक्सप्लोर करें, देखें। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि थोड़े समय के लिए मुसीबत आएगी। नंबर 5, आपने अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण लोगों के लिए समय नहीं रखा, आपने आराम नहीं किया, आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं, आपको लगता है आपके हाथ में बहुत समय है। जब आप फ्री होंगे तो उन सब के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उनके लिए समय निकालेंगे। लेकिन समय कोई नहीं जानता। उन सारे लोगों के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपको बाद में लगे कि आप सिर्फ काम ही करते रह गए, काम करते करते ज़िंदगी निकल गई, आपने आसपास की चीज़ों, लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने ज़िंदगी में रिलैक्स ही नहीं किया, दौड़ते दौड़ते ही ज़िंदगी कट गई। अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जिएं कि आपको ये पछतावा नहीं रहे कि मेरे पास समय नहीं है, अवसर नहीं है, काश मैं इन चीज़ों को दोबारा कर सकता। खुद से सच्चे रहें, जजमेंटल ना बने। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो एक्सप्लोर करें, छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझे रहें और आपके लिए जो लोग, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए टाइम निकालें। ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें कोई पछतावा नहीं हो, इससे खूबसूरत कोई चीज़ हो नहीं सकती। इस लिस्ट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो हमारे साथ शेयर करें। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।